जब जीवन के अर्थ, आत्मा के स्वरूप और ब्रह्म की अनंतता के रहस्य आपके भीतर प्रश्न बनकर उठते हैं, तब उपनिषद उत्तर बनकर प्रकट होते हैं। यही वह क्षण है जहां आपकी चेतना श्रवण, मनन और निदिध्यासन की अग्नि में तपकर शुद्ध होती है। यदि आप जीवन के गूढ़ प्रश्नों से जूझ रहे हैं, यदि आप सत्य की खोज में हैं, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, ध्यान, अद्वैत वेदांत, ब्रह्म ज्ञान और सनातन धर्म की वास्तविक गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह अनुभव आपकी चेतना को एक नई दिशा देगा। यह चैनल समर्पित है उसी दिव्यता को जो वेद, उपनिषद और ध्यान से होकर आत्मा तक पहुंचती है। हर श्रोता यहां साधक बनता है, हर दर्शक एक आध्यात्मिक यात्री में बदलता है। ये वीडियो है उन साधकों के लिए जो सिर्फ सुनना नहीं, भीतर उतरना चाहते हैं। यहां शब्द नहीं सिखाते, शब्दों के पीछे मौन बुलाता है, और जहां मौन बोलता है वहां केवल आत्मा सुनती है। तो अब विलंब क्यों? अपने भीतर के सत्य की यात्रा आरंभ कीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक सशक्त आत्मिक क्रांति है। अब समय है उस चिरंतन ज्ञान की ओर कदम बढ़ाने का, जो न कोई धर्म है न मत, बल्कि शुद्ध आत्मिक अनुभव है। आइए इस अलौकिक यात्रा में साथ चलें, एकांत में नहीं बल्कि उस परम एकत्व की ओर जो हम सभी के भीतर नित्य विद्यमान है। मैं उस एकाक्षर पद पर स्थापित त्रिपुर नारायण की आराधना करता हूं, जो संपूर्ण आत्मा का रूप है और अखंडित है। वह सर्वरहित केवल शुद्ध चेतना है। हे ईश्वर, आप हमारी रक्षा करें, हमें पोषण दें, हमें शक्ति प्रदान करें। हमारा अध्ययन तेजस्वी और फलदायी हो और हम कभी भी एक दूसरे से द्वेष न करें। एकाक्षर उपनिषद हमें बताती है कि एक ऐसा अक्षर है जो सामान्य अक्षरों से ऊपर है, और वह अक्षर सोम में स्थित है। ये सोम हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर है, जो योग और प्राण ऊर्जा का केंद्र है। यही वह शक्ति है जिससे सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। ये शक्ति हमारे प्राणों को जीवन देती है और पूरी सृष्टि का मूल आधार है। तुम हो वह विश्व बहिर्भूतपति, पुराण और पर्जन्य, जो इस संसार के सभी जीवों के संरक्षक और पालनहार हो। इस श्लोक में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा, सृष्टि के रहस्य और ईश्वर के सर्वव्यापी रूप को बताया गया है। तुम हो कवियों और ऋषियों के मन के भीतर बसे हुए जातवेदो, जिनका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड का ज्ञाता और नाथ। जन्म से भी पहले से ही तुम थे, और तुम हिरण्यरेता यानी स्वर्ण धागे के समान दिव्य रूप में सभी यज्ञों के केंद्र हो। तुम ही वे एक विभू पुराण हो, जिनके बिना यज्ञ संभव नहीं। ये ज्ञान वेदों, पुराणों और मंत्र विज्ञान का सार है, जो आध्यात्मिक साधना और योग की गहराई को समझने में हमारी मदद करता है। तुम प्राण हो, जो सभी जीवों की उत्पत्ति का स्रोत है। एक ही पद से तुमने पूरे विश्व को अपनी सत्ता से व्याप्त किया है, जिससे पता चलता है कि तुम एकात्मक और सर्वव्यापी हो। तुम अपने गर्भ में कुमार के रूप में विद्यमान हो, जो तेजस्वी और शक्तिशाली है। यह कुमार ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है, जो योग और ध्यान की साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन की ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस प्राण शक्ति का ज्ञान जरूरी है। तुमने अपनी ऊर्जा को एक तेजस्वी बाण की तरह फैलाया है, जो युवा सूर्य की तरह चमकता है। यह ऊर्जा आकाश के बीच हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट होती है, जिसे स्वर्ण गर्भ भी कहा जाता है। यह दिव्य प्रकाश पूरे आकाश को रोशन करता है। कुमार तुम्हारा स्तवन करता है, जो कभी नष्ट न होने वाला है। यह प्रकाश योग, ध्यान और मंत्र जाप की गहराई और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम हो वज्रभृत यानी वज्र की तरह मजबूत भूतपति। तुम काम के अधिपति हो और सारी प्रजा के भीतर विराजमान हो। स्वाहा, स्वधा और वषट् जैसे मंत्रों को तुम ही संचालित करते हो। रुद्र पशुओं के स्वामी हैं और वे गुप्त स्थानों में निवास करते हैं। इस श्लोक में मंत्र विज्ञान, वेद, पुराण और प्राचीन हिंदू ज्ञान के रहस्यों को विस्तार से बताया गया है। यह एकाक्षर उपनिषद का गहरा ज्ञान है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राण शक्ति, योग विज्ञान, ध्यान साधना, वैदिक मंत्र, सुषुम्ना नाड़ी और आध्यात्मिक जागरूकता से भरा हुआ है। इसका नियमित अध्ययन और जाप हमारे जीवन में शांति, आत्मा का साक्षात्कार और
आध्यात्मिक प्रगति लाता है। इसलिए इसे योग, वेद, पुराण, मंत्र विज्ञान और हिंदू आध्यात्मिकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ज्ञान से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझकर अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं और परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। एकाक्षर उपनिषद कहती है, धाता, विधाता, पवन, सुपर्ण, विष्णु, वराह, रात्रि और रहस्य, ये सभी तुम ही हो। भूत, भविष्य और उनका उद्गम भी तुम ही हो। समस्त क्रियाएं, काल का प्रवाह, संपूर्ण क्रम और वह परम अक्षर जो अनश्वर है, वह भी तुम ही हो। हे दिव्य आत्मा, तुम्हारे वाणी से ऋचाएँ, यजु मंत्र और सामवेद की स्वर तरंगें प्रसवित होती हैं। तुम सम्राट हो, अंतरिक्ष के अधिपति, जो वसु रूप में इस संसार में विद्यमान है। तुम यज्ञों के संचालन करता हो, अग्नि के रूप में हव्य को स्वीकार करने वाले, और एक ही समय में रुद्र भी हो, दैत्यगण भी और वसु भी। समस्त देवता, यज्ञ, मंत्र और क्रियाएं तुमसे ही प्रारंभ होती हैं और तुम में ही विलीन हो जाती हैं। यह दिव्यता, यह देव स्वरूप जो आकाश में व्याप्त है, उसी ने सब कुछ रचा है, और जो अन्य हैं वे उसी में स्थित होकर भी अज्ञान से तम में डूबे रहते हैं। किंतु जिसकी रश्मियां आकाश के भीतर सूर्य किरणों की तरह फैली हैं, वह हिरण्यमय प्रकाश से सर्वत्र प्रकाशित है। वही है परम ब्रह्म, जिसकी प्रत्येक नाड़ी में यह चेतना प्रवाहित होती है। वही देवता है जो सब कुछ जानता है, जो भुवन का रक्षक है। वही है जो प्रजा की रचना करता है और जन समुदायों में स्थित है। तुम ही वह धागा हो जिसमें समस्त सृष्टि की माला पिरोई गई है। तुम ही प्रजापति हो, छंदमय हो और उस रहस्यमयी गर्भ के भीतर स्थित हो जहां से समस्त निर्माण होता है। तुम ही वह हो जिसकी सामवेदिक वाणी अंत तक पहुंचती है। तुम ही हो जिनके बाहु दिव्यता से भरे हैं, जिनका समस्त रूप हिरण्यमय है और जो वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठतम है। यज्ञों में जब ब्रह्मवेत्ता स्तुति करते हैं तो साम, यजु और अनगिनत यज्ञों के द्वारा वे तुमको ही प्रणाम करते हैं। एकाक्षर उपनिषद कहती है, तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है और तू ही वह दिव्य कुमार है जो ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तू ही वह आदिशक्ति है जो कुमारी रूप में संपूर्ण सृष्टि की जननी है। तू ही धरती है, तू ही उसका पालन करने वाला धाता है। तू ही जलों का स्वामी वरुण है और तू ही वह ब्रह्म राजा है जो सबका नियंता है। तू ही कालचक्र है, अग्नि है। तू ही धर्म का प्रतीक अर्यमा है और वास्तव में तू ही सब कुछ है। यह दिव्य उपनिषद आगे कहती है कि तू ही मित्र के रूप में सबका सखा है। तू ही आकाश में उड़ता हुआ दिव्य पक्षी सुपर्ण है। तू ही चंद्रमा है। तू ही इंद्र है जो शक्ति और वर्षा का देवता है। तू ही संहारकारी रुद्र है। तू ही सृष्टिकर्ता त्वष्टा है। तू ही पालनहार विष्णु है और तू ही सूर्य रूपी सविता है। तू ही गोपालक है जो समस्त प्राणियों का रक्षक है। यही विष्णु ही समस्त भूतों को संहार कर दैत्यों से रक्षा करता है। संपूर्ण जगत उसी के कारण उद्भव और रक्षा को प्राप्त करता है। एकाक्षर उपनिषद हमें यह दिव्य सत्य सिखाती है। तू ही भू, पृथ्वी, भुवः, आकाश और स्वः, स्वर्ग है। तू ही स्वयंभू है, स्वतः प्रकट हुआ। तू ही वह है जिसका मुख संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा में खुला हुआ है। जो ज्ञानी आत्मा, जो साधक प्रतिदिन इस रहस्यमयी गूढ़ अंतस्थित ब्रह्म को, उस हिरणमय प्रभु को जानता है, वही इस परम सत्य को जान पाता है। अंततः उपनिषद कहती है, यह हिरणमय परमात्मा ही बुद्धिमानों की परम गति है। वही व्यक्ति जिसे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, वह बुद्धिमान आत्मा सभी सीमाओं को पार कर ब्रह्म में स्थिर हो जाती है। यही है आत्मबोध, यही है मोक्ष का मार्ग, यही है आत्मज्ञान का अंतिम लक्ष्य, जो वेद, उपनिषद, योग, ध्यान और साधना का सार है। ये एकाक्षर उपनिषद न केवल एक उपनिषद है, बल्कि यह सनातन धर्म की आत्मा है। ब्रह्म ज्ञान का वह अमृत है जो हमें आत्मा और परमात्मा के अद्वैत स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। यह हमें बताता है कि वह परम अक्षर, वह दिव्य ऊर्जा जिसे हम ब्रह्म, आत्मा, शिव, विष्णु, सूर्य या ओंकार के नाम से जानते हैं, वह हमारे भीतर ही छिपी है, हमारी सुषुम्ना में, हमारे प्राण में, हमारे हर श्वास में। एकाक्षरम परम ब्रह्म, यही है इस ज्ञान का सार
और यही है आत्मबोध की अंतिम मंजिल। यदि आपने इस वीडियो में दिव्यता को महसूस किया है, यदि आपको वेद, उपनिषद, आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और योग की ऊर्जाओं से जुड़ाव महसूस हुआ हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इस दिव्य प्रकाश को, इस सनातन सत्य को, इस वेदांत के परम रहस्य को दूसरों तक पहुंचाइए। अपने मित्रों, परिवारजनों, साधकों, योगियों और उन सभी आत्माओं के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें जो आध्यात्मिक जागृति की खोज में हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आप पाएंगे हर सप्ताह प्राचीन उपनिषदों, भगवद गीता, वेदांत, सनातन धर्म, अद्वैत ब्रह्म ज्ञान, सत्य, ध्यान विज्ञान और कुंडलिनी ऊर्जा से जुड़ी गहन व्याख्याएं, सरल भाषा में लेकिन उच्चतम आध्यात्मिक गहराई के साथ। घंटी अवश्य दबाएं, ताकि जब अगली बार जब ईशावास्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, आत्मा ब्रह्म का संवाद या योग और तत्व ज्ञान पर अगला वीडियो आए, आपसे छूट न जाए। स्मरण रहे, जब आप किसी को ब्रह्म विद्या से जोड़ते हैं तो वह केवल पुण्य कर्म नहीं, बल्कि परब्रह्म से एकात्मकता की दिशा में एक कदम होता है। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, यही है आपकी साधना का विस्तार, और यही है ऋषि परंपरा के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का यज्ञ। आइए इस आध्यात्मिक जागरण की यात्रा में सहयात्री बने।